BJP leader Sushma Swaraj is addressing a press conference. Let's cross live. सरकार इसका दोष विपक्ष को देती है कि विपक्ष सदन चलने नहीं देता, लेकिन पिछले 2 सत्रों के आप साक्षी हैं, मॉनसून सत्र भी और ये शीतकालीन सत्र भी। इसमें पूरी तरह से सत्ता पक्ष दोषी है सदन ना चलने देने के लिए। पिछली बार का अगर आपको स्मरण हो तो कांग्रेस के सांसद जो तेलंगाना के विरोध में थे और टीडीपी के सांसद जो तेलंगाना निर्माण के विरोध में थे, पूरा समय वो वेल में आते रहे और कार्यवाही बाधित करते रहे। इस बार फिर कांग्रेस के सांसद, वाईएसआर के सांसद, टीडीपी के सांसद वेल में होते हैं पहले ही क्षण से, और उसके अलावा इनके अपने सहयोगी दल सपा और बसपा दोनों सदनों में हंगामा करके कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल या अन्य विपक्षी दल बिल्कुल चुप अपने अपने सीटों पर बैठे रहते हैं। 2 बैठकें जो पहले हुई थी सत्र के प्रारंभ से पहले, एक संसदीय कार्य मंत्री ने ली थी, एक स्पीकर ने ली थी। दोनों में हमने ये कहा था कि सत्र महत्वपूर्ण है, शायद ये आखिरी सत्र होगा इस 15वीं लोकसभा का, क्योंकि अगला सत्र जो होगा वो वोट ऑन अकाउंट के लिए होगा, छोटा सा। इसलिए कम से कम इसमें 2 बिल अच्छे आ जाएं। हमने कहा था लोकपाल बिल और तेलंगाना बिल के लिए, और अन्य कार्यवाही भी हम करें और कम से कम सदन चले, ये एक इच्छा सारे विपक्ष के लोगों ने जाहिर की थी। लेकिन पहले दिन से ही इनके सहयोगी दल वेल में आ रहे हैं दोनों सदनों में, इनके अपने सांसद वेल में आ रहे हैं, और इस बार तो एक अजीब उदाहरण प्रस्तुत हुआ है जो आज तक कभी नहीं हुआ कि सत्ता पक्ष के अपने सांसदों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया है। और सरकार इस पूरे को चेक करने के बजाय या अपने सांसदों को भी नियंत्रित करने के बजाय सत्र खत्म करके भागना चाहती है। कल से ये बात हवा में थी कि आज वो सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स जनरल और सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स रेलवेज शोर शराबे में पारित करा के और लोकसभा को आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देंगे, और कल राज्यसभा में उसको ले जाके वो दोनों आइटम्स पारित करके कल राज्यसभा को भी अनिश्चितकालीन स्थगित कर देंगे। आज सुबह मेरी संसदीय कार्य मंत्री का फोन आया था, उनसे बात हुई, तो मैंने इसका सख्त विरोध किया और हमने कहा कि सरकार सत्र अगर चला नहीं सकती तो सत्र बुलाती क्यों है? आपने संसद बुलाई है और संसद की प्राइमरीली जिम्मेदारी आपकी है, और इस बार तो विपक्ष पूरी तरह से मौन बैठा है, आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार है, लेकिन आप ही के अपने लोग हंगामा कर रहे हैं। आप अपने सहयोगी दलों को मना नहीं सकते, आप अपने सांसदों को मना नहीं सकते, और पूरी स्थिति का फायदा उठाते हुए आप भागना चाहते हैं। हमने कहा हम इसका सख्त विरोध करेंगे। तो उन्होंने कहा सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, तो हमने कहा कि हमने दोनों बैठकों में कहा था कि वित्तीय कार्यवाही सबसे ज्यादा प्रमुख होती है, इसलिए किसी भी व्यवधान के बावजूद हम इसको पारित करना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो आज हम दिन में पारित करा लें। दिन में मत पारित करा लिए, 2 एक भाषण करवा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं होगा तो भी हमको कराना पड़ेगा, क्योंकि हमको कल राज्यसभा में भी भेजना है। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर आप दिन में ये पारित कराते तो आप फिर लोकपाल बिल भी दिन में पारित कराइए, क्योंकि लोकपाल बिल लोकसभा में बहुत बड़ी डिस्कशन, विस्तृत चर्चा के बाद पारित हो चुका है। उसके बाद जब वो राज्यसभा में गया तो जितनी खामियां लोकसभा के बिल समय रह गई थी, उन सबको उन्होंने एक सिलेक्ट कमेटी गठित करके खत्म किया है, और यूनानिमस रिकमेंडेशंस, सर्वसम्मत सिफारिशें आई हैं और उस चेयरमैन के अंतर्गत आई हैं जो आप ही की पार्टी का है। कांग्रेस का मेंबर चेयरमैन था उस कमेटी का, श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी चेयरमैन थे, और यूनानिमस रिकमेंडेशंस आई हैं। बहुत विस्तृत चर्चा वहां हो चुकी है सिलेक्ट कमेटी में, इसलिए कम से कम ये सत्र इसके लिए ना जाना जाए कि आया और खत्म हो गया, बिना किसी कार्यवाही के खत्म हो गया, सप्लीमेंट्री डिमांड्स भी दिन में पारित करके खत्म हो गया। कम से कम ये सत्र लोकपाल बिल के लिए तो जाना जाए कि लोकपाल बिल हम पारित कर चुके हैं। तो आप राज्यसभा में उसको पारित करवाइए, तुरंत लोकसभा में लाइए अगले दिन, और अगले दिन यहाँ भी पारित करवाइए। अगर दिन में सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पारित हो सकती हैं तो ये बिल भी पारित हो सकता है। तो कम से कम
ये सत्र एक बिल तो पारित करके उठे, महत्वपूर्ण फैसला तो करके उठे, और आप इसको अनिश्चितकाल के लिए स्थगित मत करिए, हम इसका विरोध करेंगे। उसके बाद से उनके स्वर में बदलाव आया और उन्होंने सुबह से ही कहना शुरू किया कि हम अनिश्चितकाल के लिए स्थगित नहीं कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहना शुरू किया कि हम तो लोकपाल बिल लाना चाहते हैं। तो हम ये निश्चित चाहेंगे मित्रों कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स तो कल जाएंगी राज्यसभा में, लेकिन लोकपाल बिल भी वो राज्यसभा से कल पारित कराएं और उसको सोमवार को लोकसभा में लेकर आएं और यहाँ से पारित कराएं। और इस तरह से भागते दौड़ते हुए अनिश्चितकालीन स्थगन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमने सरकार को भी कह दिया है और हम आपके माध्यम से देश को भी कहना चाह रहे हैं। मुझे इतना ही कहना है। अरुण जी इसमें जोड़ेंगे, इनका निरीक्षण किया।